हमारा भारत संत ऋषियों का देश है। ऋषि की पहचान गुरुजी कहते हैं, परमारथ हेतु चलते रहना है साधु की पहचान यही। सोते रहने वालों का तो होता रहता है भाग्य कहीं। आगे बढ़ते रहने वाले नर महापुरुष कहलाते हैं। घर घर अलख जगा कर वे सोया देवत्व जगाते हैं। नहीं तीर्थ होते पावन जल से, नहीं देव मिट्टी से बनते हैं चलते फिरते तीर्थ संत जो नव संदेशा सुनाते हैं। उनके चरणों की धूल से बंजर भूमि के फूल खिले। उनकी पावन वाणी सुनकर संतृप्त हृदय की कली खिले। साधु संत सत्संगत की महिमा अपरंपार। इनकी कृपा से मिटते हैं मन के सभी विकार। मित्रों, इसमें देश का ये दुर्भाग्य है कि इसमें दुर्बुद्धिग्रस्त व्यक्ति इस प्रकार साधु सन्यासी बनकर नकली बाल, दाढ़ी, मूंछ, जटाएं सब कुछ नकली मिल जाते हैं, वे जनता को धोखा देते हैं। इसलिए साधु संतों से लोगों का विश्वास उठ गया है। इस देश में कड़ाद, पिपलाद, चाणक्य जैसे तपस्वी रहते थे, किंतु आज तो केवल उनकी कथाएं रह गईं। कैसे संत थे इस देश में, जिनके संपर्क में आकर डाकुओं के हृदय बदल जाते थे। एक संत के पास एक घोड़ा था जिसे बहुत प्यार करते थे। एक चोर की उस पर नज़र थी और एक दिन उस चोर ने एक अपाहिज साधु का वेश बनाया और रास्ते में बैठ गया। जिस रास्ते में संत जाते थे, उन्हें देखकर चोर ने प्रार्थना की, वह अपाहिज है, उसे अस्पताल तक पहुंचा दें। दयालु संत ने उसे घोड़े पर उठा लिया, परंतु थोड़ी दूर चलकर चोर ने उसे नीचे गिरा दिया। बोला, अब ये घोड़ा मेरा है, तुम जाओ। संत ने उससे कहा, बेटा जानते हैं उन्होंने बात, बेटा देखो घोड़ा तुम ले जाओ, पर इस घटना को किसी मत बताना, नहीं तो कोई किसी अपाहिज की पर मदद नहीं करेगा, दया नहीं करेगा। यह सुनकर चोर अवाक रह गया। उसने उनके पैर छुए और घोड़ा वापस कर दिया, अपने कुकृत्य की क्षमा मांगी। किंतु इस समय तो रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। बाढ़ की खेत खाने लगे तो खेत की रक्षा कौन करें। इस समय ठग रूपी साधुओं के कारनामे देखकर शर्म से मस्तक झुक जाता है। कहीं चोर उचक्के साधुओं के भेष में गिरोह बनाकर बच्चों को उठाकर ले जाकर अपंग बनाकर भीख मंगवाते हैं। कहीं हरिद्वार और गंगा तट पर अड्डे बनाकर भगवान शिव के नाम पर चरस गांजा पीते हैं। भोली जनता को गुमराह करते हैं। कभी ये देवी जी के बलि दिलवाते हैं और कहीं सुंदर कन्याओं को देवदासी बनाकर बेहोश करते हैं। ऐसे धूर्तों को सदा प्रबुद्ध वर्ग को आगे आना पड़ेगा। इसमें देश में 80 लाख साधु बाबा हैं। कुछ अपाहिज को छोड़ दें, इनकी संख्या अधिक है। अतः जन साधारण को जागृत होना। जग में साधारण मानव भी तीर्थ यात्रा का फल पाते हैं। जो घर बैठे नहीं मिल सकता, वो लाभ यात्री पाते हैं। तीर्थों में मिलते सबसे जब तब प्रेम भाव मन में जगता। मिटता है भेदभाव मन का, सारा जग अपना सा लगता। होती है व्यवहारिक शिक्षा विज्ञान, परस्पर बढ़ता है स्वास्थ्य
सुखी मानो जब विद्या साटन करता है। सानिध्य मिले संतों का मन में विकार सब मिटता है। तन मन की शांति पाने को सब तीर्थ मंदिर में जाते हैं। कल्प वृक्ष की छाया सम ये तीर्थ स्थान निर्विकारी हो जाए मन में मिले सभी निर्वाण। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर दें।